पुलिस का एक फरमान काफी चर्चाओं में बना हुआ है। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने एक बड़ा फरमान जारी किया मुजफ्फरनगर में और शामली में। बड़ा फरमान यह है कि दुकानदारों को दुकान के सामने लिखना होगा अपना नाम। पुलिस ने ठेले पर दुकानदारों के नाम लिखकर टांग दिए थे। आरिफ फल बेचता है तो पोस्टर पर आरिफ फल लिखा है। कांवड़ रूट की सभी दुकानदारों के लिए पुलिस को यह फरमान जारी हुआ। अकेले मुजफ्फरनगर में लगभग 250 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग यहां पर बना है। पुलिस का कहना है कि कांवड़िये कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए अपना नाम लिखना जरूरी है। अखिलेश यादव ने इसको सामाजिक अपराध बताया है और कहा है कि कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। शासन प्रशासन की मंशा पर भी सवाल उठे हैं। ऐसे आदेश सामाजिक अपराधों की श्रेणी में आएंगे। ओवैसी ने भी इस मामले में पोस्ट किया है और जर्मनी से तुलना कर दी है, यानी कि हिटलर से तुलना कर दी है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की पुलिस की। यानी कि देखिए संदेश साफ है कि मुस्लिम की दुकान पर कांवड़िये ना जाएं, वहां से कुछ ना लें। इसे दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड कहा जाता था। ओवैसी ने निशाना साधते हुए अपार्थाइड का जिक्र किया और कहा कि हिटलर की जर्मनी में से जुडेन बॉयकॉट कहते थे। नाम लिखने के बाद ये जो आदेश पूरा आया है उसके बाद सियासत गर्मा चुकी है, जहां रिएक्शंस लगातार सामने आ रहे हैं। फिलहाल सीधा ये है कि जिस गंगा जमुनी तहजीब, जिस संस्कृति में हम लोग रहते हैं, वहां पर जिस तरीके से इस तरह की चीजें आई हैं, बड़ा सवाल है पुलिस के इस फरमान पर। कांवड़ यात्रा को लेकर एक तरफ अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। यानी जो जिस जाति और धर्म संप्रदाय का होगा उसको अपना नाम लिखना अपने ठेले में, अपनी दुकान में जरूरी होगा। साथियों, एक नया फरमान आया है कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में जितने भी फल सब्जी बेचने वाली रेहड़ियां हैं, स्टॉल्स हैं या ढाबे रेस्टोरेंट्स हैं, ये खाने के ढाबे हैं, तमाम लोगों को अपना नाम बोर्ड पर लिखना होगा। इसके पीछे की मंशा बड़ी स्पष्ट है, आप समझ गए होंगे। हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। हो सकता है इसमें जाति भी हो, मंशा में, इनके मंशा में ये हो सकता है कि कहीं दलित तो नहीं है, ये सब हो सकता है, बिल्कुल संभव है। लेकिन हमने इसका कल जब विरोध किया तो जवाब आया, जब हलाल लिखा होता है तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होती। हाँ, बिल्कुल नहीं होती। जब शुद्ध शाकाहारी लिखा होता है तब भी हम नहीं पूछते कि साहब ये शुद्ध शाकाहारी जिस रेस्टोरेंट के बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसका मालिक क्या हिंदू है, मुसलमान है, जैन है, सिख है, क्या है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें शुद्ध शाकाहारी खाना है, हम जाकर खा लेते हैं। अब आप इंटरनेशनल एयरलाइंस में कहीं ट्रैवल करते हैं, कोशर फूड, तो ज्यूज को मालूम है हमारे लिए कोशर फूड जिनको खाना है वो खा सकते हैं। वो पूछते तो नहीं है ना कि शेफ कौन है, जू है या क्रिश्चियन है या मुस्लिम है या हिंदू है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, इसमें कोई अलग अदरवाइज को नहीं सोचना चाहिए। हमने केवल ये कहा है कि कुछ मुस्लिम बंधु हिंदू देवी देवताओं के नाम से अपने दुकानें चलाते हैं। वो दुकानें अपनी चलाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर वो हिंदू देवी देवताओं के नाम से ना रखें। चूंकि जो बाहर से आने वाले कांवड़ी हैं वो उस पर आकर के बैठते हैं, चाय पीते हैं, भोजन करते हैं, तो उसमें फिर विवाद का कारण बनता है, उनको पता लगता है। तो इस बात की बिल्कुल पारदर्शिता हो कि पुलिस को सुनिश्चित कर ले कि इसी प्रकार का ना हो, ताकि कोई विवाद का कारण मुजफ्फरनगर में या अन्य स्थानों पर ना बने। किस परिप्रेक्ष्य में पुलिस ने आदेश जारी किया है तो उसके बारे में वही बता सकता है। अब आज संज्ञान में आया है, जानने की कोशिश किया जाए कि ये कारण क्या रहा। राज्य सरकार और पुलिस विभाग का सभी पर्व त्योहारों के बारे में पहले से एक बेसिक चीज़ें तय कर दी गई हैं कि सभी चीज़ें परंपरागत तरीके से की जाएंगी और कोई भी नई परंपरा नहीं शुरू होने दी जाएगी। इन मूल सिद्धांतों के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं तथा अपने सभी धर्मगुरुओं से संपर्क करते हैं, पीस कमेटी के लोगों से संपर्क करते हैं और यही कारण है कि आपने देखा होगा पिछले 2017 के बाद से किसी भी पर्व त्योहार के दौरान किसी भी तरीके की अशांति नहीं हुई। कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िये अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम जरूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए जरूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन किसी भी कांवड़िये के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए
लिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपने स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। आपका नाम? मोहम्मद हाकिम। हाकिम जी, आपने जो ठेला लगाया है, किस चीज का ठेला? फल का ठेला है। ये आपने नाम लिखा है, क्या कारण है इसके पीछे नाम लिखने के? ये पुलिस वाले कह गए जी का नाम लिख के लगाओ, तख्ती लिख के लगाओ, इस पर अपने नाम, किस चीज का तुम ठेला लगा रहे हैं इसका नाम लिख के लगाओ, और नहीं तो नाम नहीं लगाओगे तो फिर हटा देंगे हम आपको। उनसे आपने पूछा हो क्या कारण है, इसके पीछे क्यों लगवा रहे हैं? कारण पहले तो आप लगाएंगे। कारण ऐसा कुछ नहीं बताया उन्होंने। मेरा नाम शहजाद। शहजाद जी, आप किस चीज का ठेला लगाते हैं? फ्रूट का ठेला लगा है। बोर्ड लगा रखा है दुकान पे, क्या कारण है इसके पीछे? बोर्ड लगा रखा है, यो प्रशासन लगा है, बोर्ड लगा के रखो। अब से पहले तो कभी बोर्ड लगे नहीं, ना कोई तख्ती लगी। कारण बताया हो आपने? कारण कुछ नहीं बताया, कह लगे तख्ती लगा के रखो ठेले पे। मुजफ्फरनगर एसएसपी अभिषेक ने एक नया फरमान जारी किया है। कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, जो कांवड़ मार्ग है वहां पर जितने भी होटल, ढाबा हो, फल विक्रेता हो, वो सब अपने नाम के साथ चिट्ठी लगाएंगे ताकि ये पहचान हो सके कि ये किस धर्म का व्यक्ति है, किस धर्म का फल विक्रेता है, किस धर्म का होटल ढाबा है। क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और समाज के अंदर इस तरह से दीवार खड़ी करने के प्रयास करना, ऐसे पुलिस अधिकारी के विरुद्ध भी जांच होनी चाहिए कि आप अपना काम करिए, आपका काम लॉ एंड ऑर्डर है। आप ये क्या नया शुरू छोड़ करके आप क्या समाज में संदेश देना चाहते हैं? देखिए, कांवड़ यात्रा जो है उसका स्वागत सभी लोग करते हैं। जितने गाँव पड़ते हैं मुसलमानों के हर गाँव के अंदर कांवड़ यात्रियों का स्वागत किया जाता है। पूरे शहर में मेरे गुजरती है, हर जगह मुसलमान भी खड़े होकर के कांवड़ यात्रा का स्वागत। ये हमारा कल्चर है, ये हमारी संस्कृति है। हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तभी ये अंदर हम लोग प्यार से रहते हैं। एक दूसरे का सम्मान करना पहली प्राथमिकता है। कांवड़ का सम्मान करना सबकी जिम्मेदारी है और सबको पूरी तरह से उसको करना चाहिए। लेकिन इस प्रकार से आप उल्टे सीधे फरमान जारी कर करके समाज में नफरत की बात क्यों करना चाहते हैं? जो वहां से कांवड़ी गुजरेंगे उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो इस चीज को किस तरीके से? देखिए, वहां से जो कांवड़ी गुजरेंगे वो इनके बातों को देखते नहीं है। उनका तो सभी सम्मान करते हैं। जब खड़े होकर सड़क के ऊपर हिंदू और मुसलमान दोनों उनका सम्मान करेंगे तो उनकी बात का कोई मायने ही नहीं बचने हैं। अपने सहयोगी आजम हमीद के साथ लियाकत कुली, भारत समाचार। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों में और उसके बाद बीजेपी ने इस इलाके को वोटों की प्रयोगशाला बनाया और यहाँ पर हिंदू मुसलमानों के बीच मजहब की दीवार खड़ी की। अब यहाँ तैनात रहने वाले IAS IPS अफसर भी कुछ इसी तरह के अनोखे प्रयोग कर रहे हैं, यह जानते हुए भी कि वो बीजेपी के नहीं उत्तर प्रदेश शासन के अफसर हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मुजफ्फरनगर। तो नाम लिखने के आदेश के बाद वहां की सियासत गर्म हो चुकी है। अभी आपने सुना, बहुत सारे लोगों का रिएक्शन था, आम दुकानदारों का रिएक्शन इस मामले में सामने आया है। आमतौर पर जब कांवड़ यात्रा या इस तरह के कोई पर्व होते हैं तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से मानवता की मिसाल भी कायम की जाती है इन क्षेत्रों में। पूर्व में यही स्थितियां रही हैं, लेकिन इस बार वहां पर कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस का अनोखा फरमान है जो शायद किसी को हजम नहीं हो रहा है। तो ये खबर मुजफ्फरनगर से है, यहाँ पर ये पूरा मामला सियासत इस पर हो रही है। NHRC में इस मामले की शिकायत हुई है पुलिस की। TMC सांसद साकेत गोखले ने SSP की शिकायत की है। दुकान पर नाम लिखने के आदेश को उन्होंने गैर कानूनी बताया है। पुलिस को अपना आदेश वापस लेना चाहिए, ये कहना है TMC का। TMC भी इस मामले में आ चुकी है। अब देखिए, सियासत तेज है। मुजफ्फरनगर पुलिस के खिलाफ NHRC में शिकायत दर्ज हो गई है। TMC सांसद साकेत गोखले ने SSP की शिकायत की है क्योंकि पुलिस ने इस तरीके से आदेश दिया। उसके बाद चर्चा तो पूरे प्रदेश में हो रही है और साथ ही साथ अब दूसरे प्रदेशों में भी ये खबर आग की तरह फैल रही है। और कहा है उन्होंने कि पुलिस को अपना आदेश वापस लेना चाहिए। और बातचीत करने के लिए इस खबर पर इस वक्त मेरे साथ 3 संवाददाता जुड़ चुके हैं। इस खबर पर बातचीत करेंगे। अनूप मेरे साथ मौजूद हैं, अनूप कुमार और सचिन त्यागी मेरे साथ मौजूद हैं, और मुजफ्फरनगर से मेरे साथ नरेंद्र भी मौजूद हैं जो इस खबर पर पूरी अपडेट देंगे। नरेंद्र, ये बताइए कि अभी तक क्या अपडेट इस पूरे मामले में आया है, क्योंकि अब जानकारी ये भी आ रही है कि TMC के एक सांसद ने इस मामले की शिकायत NHRC तक में कर दी है। देखिए, पूरा जो विपक्ष है वो टारगेट कर रहा है इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार को, उत्तर प्रदेश की पुलिस को,
और लाजमी है कि जिस तरीके का आदेश दिया गया है वो कहीं ना कहीं समाज में जो एक दरार है वो पैदा करने वाला है। ऐसा नहीं है कि पहली बार यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जा रहा हो, ये वर्षों से होता रहा है और ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत कभी नहीं आई। छोटी मोटी जो चीजें होती हैं वो इस आदेश के बाद भी इसी समाज में, इसी कांवड़ यात्रा में देखने को मिलेंगी। हम और आप सब देखेंगे और पुलिस भी देखेगी। लेकिन सवाल ये है कि ये जिस तरीके से आदेश देकर और डंडे के जोर पर इस आदेश को इम्प्लीमेंट कराया गया है, ये आदेश किसी पुलिस के अधिकारी के दिमाग की उपज नहीं है। ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित आदेश है और उसकी वजह ये है कि उसका सबूत खुलेआम ये है कि जो कपिल देव अग्रवाल है, मुजफ्फरनगर सदर से जो विधायक हैं बीजेपी के और मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उन्होंने साफ कहा था जब डीएम-एसएसपी की बैठक थी कि कोई भी ढाबे वाला, कोई भी होटल वाला अपना नाम जो है वो आगे लिखकर रखेगा। जहां तक सहभागिता की बात करें, हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए जो कांवड़ का पर्व है वो बहुत ज्यादा पुनीत होता है और इसका जो मर्यादा है वो दोनों पक्ष के लोग रखते हैं। आपको बताएं कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितने जिले हैं, आप सोचिए कि उन जिलों में हजारों लाखों ऐसे मुस्लिम समाज के लोग हैं जो छोटी छोटी बिरयानी के ठेले लगाकर, छोटे छोटे नॉन वेज के जो स्टॉल हैं वो लगाकर अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन अगले 15 दिन के लिए वो सारे के सारे छुट्टी पर चले जाते हैं, वो काम नहीं करते हैं। ये भी एकदम सब लोग जानते हैं। और ऐसे बहुत सारे व्यवसाय हैं जो मुस्लिम लोग करते थे, लेकिन इन 15 दिनों में वो काम वो लोग नहीं करेंगे, उन व्यवसायों में उनकी सहभागिता नहीं रहती है। तो ये उनका डिवोशन है इस कांवड़ यात्रा के प्रति। और ऐसे भी बहुत सारे मुस्लिम समाज के संगठन, समाज के लोग हैं जो वर्षों से सौहार्द को बरकरार रखते हैं। विभिन्न जाति कौम के लोग आप जिक्र करें और देखिए, देखने को भी मिलता है प्रतिवर्ष जब ये कांवड़ यात्रा निकलती है, ये पवित्र माह शुरू होता है, प्रत्येक समुदाय के लोग बहुत रिस्पेक्ट के साथ इन चीजों को करते हैं। बात इस पर आगे होगी। अनूप भी मेरे साथ मौजूद है, सचिन भी मेरे साथ मौजूद है। एक बार रुक कर लेते हैं अनूप का भी। अनूप, ये बताइए कि ये पूरा मामला फिलहाल अब राजधानी लखनऊ तक आ चुका है। जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में ये पूरा चीज देखने को मिली, उसके बाद यहां से भी रिएक्शन आने शुरू हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी लगातार हमलावर है, ओवैसी हमलावर है, टीएमसी की भी प्रतिक्रिया इस मामले में सामने आ चुकी है। चल क्या रहा है इस वक्त अनूप? एक माना जाता है और यहाँ पर जब सावन आता है तो कांवड़ यात्राएं निकलती है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या में सभी लोग जो है कांवड़ यात्रा में सावन्य है उसका स्वागत करते हैं। उसमें जो चलिए, उनसे संपर्क अभी हो नहीं पा रहा है, दोबारा संपर्क साधेंगे। सचिन भी मेरे साथ मौजूद हैं। सचिन, आपके पास क्या अपडेट है, क्योंकि अब बाकायदा नाम से लोगों की दुकानें जानी जाएंगी, क्या अपडेट है इस मामले में? देखिए स्वाति, जिस तरह से मुजफ्फरनगर के एसएसपी है अभिषेक सिंह, उन्होंने ये नया फरमान जारी किया है। हालांकि अब से पहले आज तक इस तरह का फरमान गंगा जमनी तहजीब के नाम से मशहूर उत्तर प्रदेश में नहीं देखा जाता था, जब इस दौरान जब कांवड़ यात्रा चलने वाली थी। क्योंकि इस कांवड़ यात्रा में हिंदू मुस्लिम दोनों भाई मिलकर कांवड़ियों का स्वागत करते थे। फूलों की माला उन्हें पहनाई जाती थी, फूलों से उनका स्वागत किया जाता था। फ्रूटी, पानी इत्यादि कई ऐसे गांव थे मुस्लिमों के जहां कांवड़ियों की व्यवस्था रुकने की होती थी, उन्हें बिठाकर खाना खिलाया जाता था, बड़े बड़े कैंप लगाए जाते थे। लेकिन कहीं ना कहीं मुजफ्फरनगर में जिस तरह से एसएसपी ने अपना एक नया फरमान ये जारी किया है कि ढाबा संचालक या फिर होटल संचालक या फिर जो कैफे होता है उसका संचालक और ये रेडी ठेले लगाने वाले जो भी विक्रेता है वो अपना नाम सुनिश्चित करे कि आखिरकार सामान बेचने वाला कौन है। जिस तरह से ये आदेश जारी हुआ तो देर शाम पुलिस ने इस पर सख्ती दिखाई और जो कांवड़ मार्ग है उस पर तकरीबन जितने भी कैफे हैं, चाहे वो दुकानें हो या फिर ठेली हो फलों की, फ्रूट की, उन पर सभी पर लिखवा दिया गया कि ये इस्लाम की दुकान है, ये राम की दुकान है, ये नीटू की दुकान है, ये मोहम्मद शाहनवाज की दुकान है। इस तरह के नाम लिखवा दिए गए सफेद तख्ती पर। तो कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों का भी इस पर प्रत्यारोप आया और आरोप लगाए गए कि इस तरह के मामलों में पुलिस को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जिस तरह से हिंदू मुस्लिम की बात की जा रही है, जगह जगह दुकानों पर, जगह जगह ठेलियों पर नाम लिखवाए जा रहे हैं। धार्मिक यात्रा के दौरान इस तरह बिल्कुल, तो आग लगी है तो देखिए दूर तक फैलेगी
और देखिए इसका जो इम्पैक्ट है वो दूर दूर तक फैलता जा रहा है। तमाम जगहों से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। नरेंद्र, एक चीज समझ में यहाँ इसलिए नहीं आ रही क्योंकि पुलिस का काम होता है इन तमाम पर्वों पर पूरी तरह से शांति व्यवस्था बरकरार रखना। निश्चित तौर पर माना जाता है कि पुलिस पर एक बड़ी चुनौती भी होती है, लेकिन ये कैसा अजीब फरमान है कि मतलब कांवड़िए कंफ्यूज हो जाए ना हो जाए इसलिए नाम लिख दिया गया। मतलब पुलिस कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। देखिए, पिछली कांवड़ यात्राओं में बहुत सारे ऐसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तैनात अफसर रहे हैं जिन्होंने अलग अलग प्रयोग किए हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियो आए, कहीं कोई अफसर कांवड़ियों के पैर दबाते हुए नजर आया, कहीं कोई और काम करते हुए नजर आए। चलिए मान लेते हैं ये तो धर्म की सेवा की बात थी, लेकिन ये जो आदेश किया गया है ये है तो उसी कतार में, उसी मानसिकता का परिचय देने वाला ये आदेश है। लेकिन इसके पीछे एक और जो मकसद है वो ये है कि यहाँ पर जो भी बीजेपी से जुड़े हुए बड़े नेता हैं उनकी नजरों में चमक जाना, ये केवल वही एक मकसद है इस पूरे आदेश का। और जिस तरीके से ये आदेश इम्प्लीमेंट कराया गया है इसका जिक्र खुद कपिल देव अग्रवाल ने मुजफ्फरनगर में कुछ दिन पहले जो अधिकारियों की बैठक हुई थी उसमें किया था। तो निश्चित तौर पर जो अभिषेक सिंह हैं मुजफ्फरनगर के एसएसपी, वो अब चमक गए हैं बीजेपी के जो नेता हैं उनकी आंखों में। और आप देखिए कि उनके जो बॉस हैं डीजीपी लखनऊ से बैठे हुए ये कह रहे हैं कि हम कहीं कोई भेदभाव नहीं करते, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है वो चीज कहीं भी स्पष्ट रूप से वो भी नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ जिस तरीके से दो समुदायों के बीच में दीवारें खड़ी की जा रही हैं और उनको एहसास कराया जा रहा है बार बार कि हाँ तुम मुस्लिम हो, ये खुलेआम अब सब चीजें चलने लगी हैं। लेकिन ये समझना होगा कि हमारा संविधान हमें साथ मिलकर, साथ जीकर, साथ जीने की जो सीख है वो देता है। तो ऐसा जो संविधान की मूल भावना है उसके भी विपरीत है, उसके खिलाफ है। तो निश्चित तौर पर ये ऐसा आदेश है जिसको तुरंत वापस लिया जाना चाहिए और यही इस पूरे मामले का एक सबक होगा। लेकिन सवाल ये है कि एक बार जो आदेश हो गया उस पर बैक फुट पर जाने का रास्ता क्या है। वो रास्ता अब अधिकारियों को और लखनऊ में बैठे हुए जो बड़े नौकरशाह हैं उनको ढूंढना होगा, क्योंकि अब इसमें हाई कोर्ट में या फिर अलग अलग कोर्टों में रिटेंट जो है वो दाखिल की जा रही हैं और विपक्ष एकजुट होकर और सरकार पर निशाने साध रहा है। सरकार असहज होने की स्थिति में है, तो ऐसे में कोई ना कोई रास्ता इस समस्या का जरूर निकलेगा। सरकार के लिए बड़ी असहज स्थिति है और इसको किस तरीके से डैमेज कंट्रोल करती है सरकार, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। अनूप भी मेरे साथ मौजूद है। अनूप, लखनऊ से भी कई प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई। संजय निषाद का भी इस मामले में एक जो बयान है वो सामने आया है। वहां से लखनऊ से क्या अपडेट है इस मामले से जुड़ी हुई, क्योंकि समाजवादी पार्टी हमलावर है, ओवैसी ने भी इस मामले में एक पोस्ट किया है। देखिए, बिल्कुल जो अपना देश है ये गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता है और यहाँ पर जो कांवड़ यात्राएं हैं वो कई सालों से लगातार निकल रही हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि जब कांवड़ यात्राएं निकलती हैं तो ये जो तमाम जो मुस्लिम भाई हैं वो भी बड़े चढ़ करके जो है कांवड़ियों का जो है स्वागत करते हैं, उनके लिए तमाम जो है व्यवस्थाएं करते हैं। ऐसे में ये मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक सिंह का जो ये तुगलकी फरमान जो आदेश जारी हुआ उसका विरोध जो है लगातार दिखाई दे रहा है। लखनऊ में आप देखिए कि खुद अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया, इसके अलावा जो तमाम नेता है वो भी लगातार इस आदेश को लेकर के ट्वीट कर रहे हैं और इसका विरोध जता रहे हैं। डीजीपी मुख्यालय की बात करें तो जब ये फरमान जारी हुआ है उसके बाद से लगातार वहां पर भी जो है जो हलचल है वो बढ़ गई है और ये माना जा रहा है कि ये जो आदेश है इसको लेकर के एसएसपी से जो है जो कहीं ना कहीं जो है उनसे भी पूछा जाएगा कि आखिर वजह क्या रही इस तरह के आदेश जो है जिसका फरमान जो है वो जारी किया गया। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि तमाम जो अफसर हैं वो लगातार सरकार की जो किरकिरी है वो कराने में जुटे हुए हैं। हमने देखा कि किस तरह से जो प्राथमिक शिक्षक थे उनको लेकर के जो है आदेश जारी कर दिया गया कि डिजिटल जो है अटेंडेंस आपको लगानी पड़ेगी, जिसमें आपने देखा कि किस तरह सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा और खुद मुख्यमंत्री ने जो है इसमें पहल की, जिसके बाद मुख्य सचिव ने वार्ता की और इस आदेश को वापस लिया गया। दूसरी तरफ देखिए कि लखनऊ में ही जो है जो तमाम अवैध मकान है वो चिन्हित किए गए थे अधिकारियों द्वारा। असहज स्थिति में सरकार जा रही है और इन चीजों से उबरना सरकार के लिए भी बड़ा चुनौतीपूर्ण है। जिन जिन बातों का जिक्र आप अनूप कर रहे हैं निश्चित तौर पर ये असहज स्थितियां हैं सरकार के लिए। और देखिए मुजफ्फरनगर की बात हो रही है, पुलिस का अनोखा फरमान जिक्र इसका हो रहा है ताकि मुस्लिम दुकान पर कावड़िए ना जाए। ओवैसी का कहना है
फिलहाल बढ़ते आगे बीजेपी में सत्ता संघर्ष